हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिर्फ पढ़ाई जोन में। मैं सक्षम और आज हम करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, छोटा चैप्टर है एंड हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसके साथ हम थोड़े हाइट एंड डिस्टेंसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज है, तो हम कोशिश करेंगे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज ली जाए दोनों अच्छे से एंड दोनों को अच्छे से कवर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं एंड उसके लिए हमें कि ये फिगर को देख के चलते हैं। तो मैं ज्यूम कर लेते हैं कि ए बी ना एक टावर है। ठीक है, एक टावर है और मैं सी पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं सी पॉइंट पे खड़ा हूँ और मेरे आगे टावर है ए बी। लेट्स से कुछ भी, आईफिल टावर हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कुछ भी है। ठीक है, तो मेरे को अब उस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, मेरे को उस टावर की हाइट निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? अब या तो मैं प्रिमिटिव मेथड यूज कर लूं, इंची टेप ले ली। पर कितनी इंची टेप? भाई तुम अलमारी नाप लोगे, तुम कुछ भी नाप लोगे, बट एक पूरा का पूरा टावर तो नहीं नाप पाओगे ना। एंड टावर भी नाप लिया, फिर मेरे को माउंटेन की हाइट निकालनी है, तो क्या वो निकल जाएगी? नहीं। तो बहुत अनरिलायबल सा एंड मिस्टेकफुल वो मेथड है, इसमें बहुत गलतियां हो सकती है। तो दूसरा मेथड क्या है? हम मैथ्स का यूज करेंगे, मैथ्स में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, मेरे सामने एक टावर है और मैं उसको किसी एंगल पे देख रहा हूँ। ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, मैं जिस साइड में ऐसे देख रहा हूँ तो मेरी आंखें जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रही है वो लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को किसी चीज का टॉप देखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी टावर का टॉप देखना, तो मैं ऐसे गर्दन करूंगा। ऐसे गर्दन की मैंने, मेरी लाइन ऑफ साइट किसी एंगल पे टिल्ट हो गई, लेट्स से 30 डिग्री पे, और मेरे को उसका टावर का टॉप दिख गया। ठीक है, फिर अब मेरे को एक लेंथ चाहिए, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि एक एंगल एंड एक लेंथ होने से हम बाकी के दो एंगल एंड बाकी की दो साइड्स निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब मेरे को एक डिस्टेंस चाहिए, कोई भी ले लूं। पर देखो, क्या मैं अपनी लाइन ऑफ साइट से और जो पॉइंट है, जो टॉप ऑफ द पॉइंट है, क्या उसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ऐसे मेजर करके? रिलायबल है तो रिलायबल नहीं है। एंड हाइट ऑफ द टावर तो निकालनी है, पर हाँ, मेरे को पता है कि मैं टावर से कितना दूरी पे खड़ा हूँ। लेट से मैं टावर से शुरू किया एंड 5 मीटर दूर आगे खड़ा हो गया। ठीक है, 5 मीटर दूर आगे खड़ा हुआ और मैंने अपनी गर्दन ऊपर करी, तो 30 डिग्री पे मेरे को कुछ टॉप दिख गया उसका। तो हमारे पास एक एंगल हो गया, एक लेंथ होगी। तो क्या हम उससे हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम उससे हाइपोटेनियस डिस्टेंस मतलब डायगोनल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि मेरी आंखें और उस टॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है? वो भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। उससे पहले हमें एक हमें जो टर्म्स पढ़नी है वो है लाइन ऑफ साइट। तो देखो, अब इस फिगर के अंदर लाइन ऑफ साइट क्या है? तो जो हमारा AC है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट है। जो AB है, ये H है हमारा, और ये हमारी हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, BC क्या है? इसको अब स्पेसिफिकली जो आप ये क्वेश्चंस करोगे ना इस चैप्टर के अंदर, तो आपको एक वर्ड मिलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर या डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो उसका मतलब है कि हम उस टावर से कितने डिस्टेंस, हम ये कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, BC को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, टावर, बिल्डिंग, जो भी चीज है, ब्रिज, जो भी चीज है। ठीक है, तो ये उसके बाद AC की लाइन ऑफ साइट होगी हमारी, AB इसकी लेंथ होगी टावर की, और BC हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ठीक है, अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल, तो हमें दो एंगल दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा, तो देखो, जो अल्फा एंगल है उसमें क्या हो रहा है, मैं अपनी गर्दन को ऊपर करके देख रहा हूँ, तो मैं किसी इंक्लाइंड चीज को देख रहा हूँ ना, कोई इंक्लिनेशन पे देख रहा हूँ ऐसे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, और बीटा क्या है? बीटा है, मैं किसी एक चीज से नीचे देख रहा हूँ। मान लो मैं टावर के टॉप पे खड़ा हूँ और मेरे को एक इंसान को देखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरी क्रश जा रही है। ठीक है, तो मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे ऐसे, और मैंने नीचे देखा तो मेरे को दिखी, तो मैंने कुछ अपनी गर्दन झुकाई, तो मैंने डिक्लाइन की ना एंगल, अपनी गर्दन डिक्लाइन की। तो ये जो एंगल है बीटा, ये हमारा एंगल है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग नहीं पता। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब देखो इस वाली फिगर के अंदर हमारा अल्फा और बीटा इक्वल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन दोनों सेम है। क्यों?
क्योंकि देखो दोनों पैरेलल लाइंस है, बीसी और ये वाली लेट से डी, तो बीसी एडी पैरेलल लाइंस है, तो उनके बीच में कोई भी एंगल होगी, वो लाइन होगी जो उनको काटेगी, तो वो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा। ये लॉजिक भी बनाता है। देखो इसका मतलब है कि मान लो मैं किसी चीज को, मैं किसी टावर के टॉप पे इंसान खड़ा उसको देख रहा हूँ ऐसे, तो मैं 30 डिग्री से मान लो ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर लिया, पर जो टावर, वो टावर के टॉप पे खड़ा है और उसको मेरे को देखना है, तो वो भी तो 30 डिग्री नीचे देखेगा, 30 डिग्री नीचे देखेगा, तभी तो मैं दिखूंगा ना। वो अपने हॉरिजॉन्टल व्यू से 30 डिग्री नीचे देखेगा, है ना। पर देखो इसने इस एंगल से नीचे देखा, एंगल ऑफ डिक्लाइन करा, पर हमारे पास तो ट्रायंगल ये वाला है ना, तो हमें एक्चुअल में ये वाला एंगल चाहिए होता है, ठीक है। ये वाला एंगल तो बहुत इजीली निकल जाएगा, चाहे दो मेथड है। देखो ये वाला एंगल हमेशा हमारे पास 90 है, तो हमारे पास बचा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो हम इसको 90 माइनस अल्फा कह सकते हैं, 90 माइनस अल्फा। तो एक्चुअल में हम 90 माइनस अल्फा का यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और देखो अल्फा ले लो बीटा ले लो, क्योंकि अल्फा और बीटा तो इक्वल ही है ना, हियर देखो साफ-साफ, हियर अल्फा बीटा दोनों इक्वल है, तो इधर अल्फा लिखो बीटा लिखो, 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा, तो भी सही है। तो हमारे ट्रायंगल हो गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका यही निकालनी हाइट, क्या करूंगा मैं, एग्जांपल हमारे पास ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये, तो हम डाल देंगे, ये देखो tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन l, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, हमारे पास लेंथ की वैल्यू है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो हम इसको कह सकते हैं कि h की जो वैल्यू आएगी वो l tan अल्फा आएगी, है ना, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो ये सब करना है हमें, एट लास्ट में हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब चलते कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स, एंड फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे बाद में, ठीक है। तो इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम बेसिक्स कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एंड इसके अंदर हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। तो जैसे हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमें सेम वैसे करना है, सेम क्वेश्चन क्या रखा है, ठीक है। तो मैं बोल रखा है हमारे पास एक टावर है ए बी, एंड उसको हम 15 मीटर दूर से फुट ऑफ द टावर से देख रहे हैं, मतलब फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर हम इस साइड आए, एंड अब हम देख रहे हैं उसको 60 डिग्री इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, ठीक है। तो हमें हमारी हाइट बतानी है टावर की क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो कौन से रेशियोज लेंगे, आपको पता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो कौन सा एंगल यूज होगा, tan ले लो, कॉट ले लो, हम ले लेते tan, तो हम कहेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन BC, को h लिखने के बजाय ये लिख लो AB, ठीक है मैंने, तो इसको लिख लो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB क्या है h अपॉन BC क्या है 15, ठीक है। तो h आ गया हमारे पास 15 tan 60 डिग्री, ठीक है मैंने। अब देखो tan 60 की क्या वैल्यू होती है, याद होगी √3, 15√3 एंड यूनिट से मीटर, तो मतलब जो टावर की हाइट है ना 15√3 मीटर है, ठीक है। बट हमें ना थोड़ा इस वाले चैप्टर के अंदर क्या करना है, एक स्टेप आगे करना है, हम रूट में कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, नॉट इवन अ सिंगल वैल्यू, क्योंकि हम ये बताओ आपने कौन से वो किराएदार कह रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसने √3 में छोड़ते हैं या रूट में छोड़ते हुए देखा है, वो एक डेसिमल पॉइंट तक तो निकालता है ना वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू याद कर लेंगे, √3 हमारा होता है 1.732, ठीक है। √2 होता है हमारे पास 1.414, ठीक है। मोस्टली ये दोनों वैल्यूज ही याद करनी है हमें सिर्फ, मतलब अभी फिलहाल के लिए इतनी, एंड 5 अगर का तो कम ही काम पड़ेगा, एंड शायद निकालना भी ना पड़े, तो आपको ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है। तो अब हम h को लिख देंगे 15 इंटू 1.732, ठीक है। अब देख लो क्या होगा, 1732 15 10 6 6 6 इंटू 1732 089 32, तो h आ गया हमारे पास 2398.0 मीटर, मतलब हाइट है इसकी 2398 मीटर टावर की, ठीक है। तो अब देखो आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर रूट में छोड़ रखे क्वेश्चन, बट स्कूल वाले प्रेफर नहीं करते, वो इस यहाँ तक वैल्यू को सॉल्व करने देते हैं,
एंड वो कई बार कह देते कि यहाँ तक कि हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, तो कोई रीजन नहीं है कि हमें उनको फ्री मार्क्स देने हैं, हम अपने एक स्टेप आगे तक करेंगे, ठीक है, कुछ भी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखते हैं एग्जांपल 2 के बारे में। सॉरी 2 है, ठीक है। ये एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक पोल है, मतलब इलेक्ट्रिक पोल, उस पर एक फॉल्ट ठीक करना है, ठीक है। तो 5 मीटर का पोल है, तो उसको उस पर चढ़ना है, बट उसको पूरी हाइट कवर नहीं करनी है, उसको जो पोल का टॉप है ना उससे 1.3 मीटर नीचे आना है, मतलब 1.3 मीटर टावर के टॉप से नीचे, उसको वहां तक अपनी लैडर लगानी है, फिर वो क्या कहते हैं अपना काम कर पाएगा, ठीक है। और जो लैडर है वो 60 डिग्री के एंगल पे लगेगी। तो हमें बताना है कि ये फुट ऑफ दी टावर से, ये फुट ऑफ दी पोल से कितना दूर है एंड लैडर की लेंथ क्या है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो हमें एक्चुअल में तो ये ए बी की लेंथ चाहिए, तो हम ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए बी आएगा हमारे पास बी डी माइनस ए डी, ठीक है। तो ये आएगा बी डी हमारे पास 5 है और ए डी हमारे पास 1.3 है, ये आ गया 3.7, ठीक है, ए बी, ठीक है। और हम लिख लेंगे कि एच हमारी, देखो कभी भी क्वेश्चन करेंगे ना एंड स्कूल में हमें टेस्ट देना, तो हम लिखेंगे एच हमारा हाइट ऑफ लेटर, लेंथ ऑफ लेटर होगा, सॉरी लेंथ ऑफ लेटर, और हमारा एल होगा डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ, क्या कहते हैं इसको, पोल, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ये निकालते हैं। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री और ए बी अपॉन बी सी, देखा मैंने, tan 60 हमारे पास √3 है, ए बी है हमारे पास हम 3.7 जो हम निकाल चुके हैं, और बी सी के हमारे पास एल, तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.7 अपॉन में √3। अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि 1.732 लिखोगे और इसे डिवाइड करोगे, तो ऐसा नहीं करना, हमें करना है रैशनलाइज। तो हम करेंगे √3 अपॉन √3, तो ये एल आ गया हमारे पास 3.7 √3 अपॉन 3, ठीक है। देखो हम वैसे तो 3.7 को 3.6 अप्रॉक्स कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो करने को तो कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 1.2 नियरली, देखो ये होता है अप्रोक्सीमेटली का साइन, ठीक है। ये लहर होती है ना पानी में वैसा, ठीक है, 1.2 √3। एंड अब आपको पता क्या करना है, 1.732, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 1.732 इंटू 1.2 मीटर, ठीक है। ये हमारी लैडर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप कर लोगे, अब इसको आगे सॉल्व तो नहीं करूंगा मैं, आपको करना है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ, ये क्या निकला हमारा एल, मतलब फुट ऑफ दी टावर से डिस्टेंस। अब हमें ये निकालनी है हाइट ऑफ लेटर, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, तो साइन से अच्छा कुछ है नहीं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो साइन 60 होता है √3/2, ए बी क्या हमारे पास आ गया 3.7 और ए सी हमें निकालना है एच, तो एच आ गया है, ये आ गया 3.7 बाय √3 इंटू 2, है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके होगे, ठीक है, ये वैल्यू डाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, देखो 173212 जाएगा 4643 इंटू 1732 48702, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 20784, और डेसिमल कितने के बाद है, 4 के बाद, तो 2, तो 2.07 मीटर ये होगा हमारा, ये एल की वैल्यू, ठीक है। और अब इसको इंटू 2 कर दो तो ये आएगा 4, यहाँ से करते 8654114, तो एच आ गया हमारे पास 4.1468 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे एग्जांपल्स कैसे करने हैं, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे।
तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एक चिमनी है हमारे पास ए बी, ठीक है, एंड उससे एक लड़की क्या कहते हैं 28.5 मीटर दूर जाके खड़ी है और उसको 45 एंगल डिग्री पे देख रही है, ठीक है, प्लस उस लड़की की हमें हाइट भी गिवन है 1.5 मीटर। तो अब हमें बताना है टावर की हाइट क्या है, ठीक है। उसको ऐसे समझो मैं खड़ा हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो मेरे को टावर की हाइट निकालनी है। तो अगर मैं डायरेक्ट अपनी मतलब आंखों से देखूंगा तो मेरे को अपने आई लेवल पे जो मेरी हाइट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी ना उसमें। मतलब मैं टावर को देखूंगा और मैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे को एक आंसर मिलेगा, बट वो आंसर मेरी आई लेवल से होगा ना। अब मेरी आई लेवल पे मेरी जो खुद की हाइट है वो कवर नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे आई लेवल से जो ट्रिग्नोमेट्रिकली आंसर आएगा उसमें खुद की हाइट भी ऐड कर देंगे, जिससे हमें टोटल लेंथ ऑफ टावर चिमनी जो भी है उसकी मिल जाएगी, ठीक है। सब करते हैं सॉल्व। हमें ये दे रखा है सी डी 1.5 मीटर, बी सी 28.5 मीटर। एक और बात देखो, जो हमारा लेंथ बीसी का होगा क्या वही लेंथ हमारी डीई की होगी, है ना, और ये भी होगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो लगाते ट्रिग्नोमेट्री, हमें निकालनी है एई, तो हम लगाएंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू एई अपॉन डीई, ठीक है। अब देखो tan 45 क्या होता है 1, तो एई अपॉन डीई, इसका मतलब है डीई और एई आपस में इक्वल है, ठीक है, और दोनों की लेंथ आ गई हमारे पास 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें डीई और एई की लेंथ मिल गई। अब देखो हमें ए बी निकालना है, ए बी है हमारा एई प्लस का ई बी, ठीक है। हमें एई की लेंथ मिल गई। अब ई बी क्या है, क्या हम कह सकते हैं जो वो हाइट सीडी की है वही लेंथ, जो सीडी की लेंथ है वही हमारी ईबी की लेंथ है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। देखो पैरेलल 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 पैरेलल, तो ईबी और इसकी भी हाइट 1.5 मीटर हो जाएगी। तो हम ए बी को लिख सकते हैं 28.5 प्लस 1.5, ये आ गया हमारे पास 30 मीटर। तो जो चिमनी है ना उसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी एक बिल्डिंग है 10 मीटर की। तो हम उससे एक डिस्टेंस दूर आके उसको 30 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं। तो हमें 10 मीटर की बिल्डिंग को देखने के टॉप को देखने के लिए 30 डिग्री वो करना पड़ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए। उसके ऊपर एक फ्लैग है, मतलब झंडा लहरा रहा है, तो जो झंडे का टॉप है ना, झंडे का टॉप पॉइंट, उसको देखने के लिए हमें 15 डिग्री और मतलब 45 डिग्री से हमें देखना पड़ रहा है उसे, कि 45 डिग्री और देखे हमें झंडे का टॉप भी दिख रहा है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब बीडी, मतलब जो झंडे का डंडा होता है ना उसकी लेंथ बतानी है हमें, एंड हमें बताना है कि हम बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या बताना है, पीए बताना है और बीडी बताना है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो पीए निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो देखो और 40, देखो एक बात याद रखना, जैसे मैं जितना जितना पास जाऊंगा ना एक बिल्डिंग के, मेरे को उतना ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए उसको टॉप को देखने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक सेम पॉइंट पे खड़ा होके एक नीची चीज और एक ऊपर वाली चीज को देख रहा हूँ, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसका छोटा होगा ना उसकी हाइट भी छोटी होगी, समझो। फॉर एग्जाम्पल एक ही बिल्डिंग है, अब मैं इसके यहाँ पे देख रहा हूँ और एक मैं इसका ये ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एक ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है टोटल, ठीक है। तो इसमें बताओ थीटा 1 और थीटा 2 में से बड़ा कौन होगा, ठीक है। इसमें बड़ा कौन होगा, अगर आपने कहा थीटा 2 बड़ा होगा तो आप सही हो, क्योंकि एक सेम हाइट को देखने के लिए अगर मेरे को मतलब एक सेम फुट ऑफ दी डिस्टेंस से देखने के लिए मेरे को ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, मतलब उसकी हाइट ज्यादा है, तो सेम यही कंसेप्ट। तो हम कहेंगे tan ऑफ 30 डिग्री ये हमें देगा बी ए अपॉन बी ए, ठीक है। tan 30 क्या होता है 1/√3, और बी ए क्या हमारे पास 10, पी ए हमारे पास पी ए, तो पी ए आ गया हमारे पास 10√3, और √3 की वैल्यू बताई थी मैंने आपको, तो पी ए आ गया हमारे पास 10 इंटू 1.732, तो पी ए आ गया हमारे पास 17.32 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम वैसे देखो अब हमने ये यहाँ तक तो सोल्यूशन निकाल दिया, बट
अगर हमको इसको दोबारा यूज करना होगा तो हम ये वाली वैल्यू से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इजी है और इसमें डेसिमल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हमें बताना है बीडी की लेंथ, तो बीडी की लेंथ कैसे बताएंगे, दोबारा tan यूज करते हैं, हम कह सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन PA। ध्यान से देखो क्या करा है मैंने, tan 45 AD पूरा AD अपॉन PA, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है हमारा 1 इक्वल टू AD अपॉन PA। तो हमारा जो AD आएगा वो PA की इक्वल होगा, और देखो इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है तो डायरेक्ट आंसर हमारा 17.32 मीटर आ जाएगा, है ना। पर हमें AD थोड़ी ना निकालना है, हमें तो BD निकालना है। तो हम कह देंगे जो BD है ना वो होगा हमारा AD माइनस BA, ठीक है। हमें AD पता है 17.32, BD पता है 10, BA पता है 10 मीटर, हमारा BD आ गया 7.32 मीटर, मतलब जो झंडा है वो 7.32 मीटर का है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे। ये वाला एग्जांपल देखते हैं जो एग्जांपल नंबर 5 है, इसको कर दो स्टार। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला, अब देखो ये कह रहा है हमारे पास एक टावर है AB, और उसकी जो सन की शेडो है ना वो ये 60 डिग्री से 30 डिग्री होगी। तो जो मतलब उसकी शेडो है ना, जैसे में एक टावर है, अगर सन है और उसका एक पर एट एनी इंस्टेंस वो 60 डिग्री बना रहा है, तो उसकी हाइट कुछ मान लेते हैं x है। पर जब उसकी हाइट जो शेडो की हाइट है ना वो 40 मीटर बढ़ेगी, तो उससे जो सन का इंक्लिनेशन एंगल है ना वो 30 डिग्री होगा। समझो समझो, जैसे ये है एक टावर है, देखो हाँ ये एक टावर है, ठीक है। सूरज मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे। अब वो मान लो 60 डिग्री की रेज भेज रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसकी एक शेडो बनेगी यहाँ पे इतनी, मान लो इतनी शेडो बन गई, ठीक है। पर उस शेडो की लेंथ अगर 40 मीटर बढ़ जाए, मतलब 40 मीटर ऐसे हल्की सी और बढ़ जाए यहाँ तक, तो उसका सन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया जब उसकी 40 मीटर लेंथ बढ़ेगी। हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है, ठीक है। तो अब देख लो कैसे कर रहेंगे हम कह देंगे जो BC है ना, तो हम कह देंगे लेट द लेंथ ऑफ, लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ शैडो बी x मीटर, ठीक है। हमने x मीटर कह दी, तो ये कह दिया x, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एंड AB को कह दो h, तो लिख लेना कि लेट द हाइट ऑफ द टावर AB इज h मीटर, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, हम क्या करते हैं इसमें ना वो लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। देख लो ACB, इसके अंदर हम लगाते हैं tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x मीटर, ठीक है। दोनों अननोन है हमारे पास, दोनों अननोन है एकदम। हम हमारे पास ये आ जाएगा √3 इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो h क्या x दोनों ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है। इसको ही बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABD, देख लो ABD पूरे ट्रायंगल में कहेंगे tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan 30 देख लो क्या आएगा, tan 30 आएगा हमारा ये अपॉन ये, मतलब AB अपॉन में BD, ठीक है। tan 30 और AB हमारे पास है h और BD हमारे पास है 40 प्लस x, पूरा BD 40 प्लस x हो गया ना। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, tan 30 हमारे पास 1/√3 है h अपॉन 40 प्लस x, ठीक है। तो इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं √3h इक्वल टू 40 प्लस x, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें h की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो √3h इक्वल टू 40 प्लस का h/√3, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे √3h माइनस h/√3 इक्वल टू 40, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 40, एलसीएम ले लेते हैं यहीं पे, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 40, h 2/√3 इक्वल टू 40, तो 220, ठीक है।
एच आ गया हमारे पास 20√3 मीटर। पर यहाँ तक आंसर छोड़ेंगे नहीं हम, इसको कर देंगे 20 × 1.732। तो एच आएगा हमारे पास 34.64 मीटर। मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ टावर है वो आ गई 34.64 मीटर। और हमें कह देता कि शेडो की लेंथ बताओ, तो हम एच को इसमें डाल देंगे, मतलब डाल ही देते। तो देखो हमारे पास एच की ये वैल्यू है ना, तो एक्स आ गया हमारे पास 20√3/√3। तो एक्स आ गया 20 मीटर। मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी ना शेडो की वो 20 मीटर है, और वो फिर 40 मीटर बढ़ के 60 मीटर हो गई थी जब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो गया। हमने ये भी निकाल दिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अब बाकी के हमारे पास बचे 2 एग्जांपल्स जो अच्छे लेवल के हैं, तो आज के लिए बस हमें इतना ही कंज्यूम करना चाहिए। एंड सारे एक बार में करके कोई फायदा नहीं है, हमने बेसिक बेसिक कर लिए। तो अभी देखो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पहले तो 2 एग्जांपल्स करेंगे जो बचेंगे, एंड हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सिंगल एक्सरसाइज है तो एक वीडियो में कवर करना वाइबल नहीं है। तो हम 2 एग्जांपल्स बट और जितने क्वेश्चन हमसे पॉसिबली हो पाए वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड चलते हैं।